एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हिस्ट्री साइंस और आर्ट, इतिहास विज्ञान है या कला है। तो इसके बारे में देखते हैं। बहुत बार रिपीट हुआ है, 2016, 17, 18, 19, 20 लगभग सभी ईयर्स में आया है हिस्ट्री साइंस और आर्ट। सबसे पहले भूमिका जान लेते हैं। इतिहास विज्ञान है या कला है, ये बहुत ही विवादास्पद प्रश्न रहा है। बहुत सारे विद्वान इतिहास को विज्ञान मानते हैं और प्रभावपूर्ण तरीके से अपना मत भी देते हैं। वहीं पर कुछ विद्वान इतिहास को कला के रूप में मानते हैं। और इतिहास विज्ञान है या कला है, निम्नलिखित मतों से या निम्नलिखित बिंदुओं से हम इसको स्पष्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इतिहास में वैज्ञानिकता या इतिहास विज्ञान के रूप में किस प्रकार से क्या मत है विद्वानों के, पहले ये जानते हैं। आवश्यकता क्यों हुई वैज्ञानिकता की, ये भी जानते हैं। इतिहास को स्पष्ट, सत्यनिष्ठ, वस्तुपरक बनाने के लिए इतिहास में वैज्ञानिकता की आवश्यकता पड़ी। सर्वप्रथम जे बी ब्यूरी नामक इतिहासकार ने 1903 ईस्वी में इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया और उन्होंने सबसे पहले वैज्ञानिकता के पथ पर वैज्ञानिकता के ऊपर अपना मत दिया और उन्होंने कहा, हिस्ट्री इज नो साइंस नो लेस नो मोर, हिस्ट्री इज साइंस नो लेस नो मोर। जे बी ब्यूरी कहते हैं कि हिस्ट्री इज साइंस नो लेस नो मोर, मतलब इतिहास विज्ञान है, न कम न अधिक। ये सबसे पहले जे बी ब्यूरी ने वैज्ञानिकता के पक्ष में अपना मत प्रस्तुत किया था। और वो अपने पुस्तक या अपने ग्रंथ द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस में कहते हैं कि जब तक इतिहास में कला रहेगा, जब तक इतिहास में कला का स्वरूप विद्यमान रहेगा, तब तक इतिहास अपनी मान, अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं कर सकती है। और इसके बाद बहुत सारे वैज्ञानिक इतिहासकारों ने भी इनका समर्थन किया। कलिंगवुड कहते हैं कि विज्ञान एक शोध का विषय है और इतिहास भी शोध का विषय है। साक्ष्यों को इकट्ठा करके, शोध करके ही एक इतिहासकार जानकारी देता है, इसलिए इतिहास भी विज्ञान का एक रूप है। फ्रैंके ने इतिहास की वैज्ञानिकता के पक्ष में इतना अधिक कार्य किया और इतना अधिक वस्तुनिष्ठता पर कार्य किया कि रैंके को आधुनिक ऐतिहासिक विज्ञान लेखन का पितामह भी कहा जाता है। अब हम जानते हैं इतिहास और विज्ञान में समानताएं क्या होती हैं। इतिहास और विज्ञान दोनों ही सामान्यीकरण प्रवृत्ति रखता है। इतिहास भी शोध पर आधारित होता है और विज्ञान भी शोध और साक्ष्यों पर आधारित होता है। विज्ञान में भी तथ्यपरक और स्पष्टता होती है और इतिहासकार भी अपने तथ्यों को स्पष्ट और शोधयुक्त रखता है। आज इतिहास में भी विज्ञान की ही तरह नई नई तकनीकों का प्रयोग हो रहा है। उदाहरण के लिए हम एपिग्राफी देख सकते हैं, कैरियोग्राफी लिपियों के अध्ययन के लिए, एपिग्राफी अभिलेखों के अध्ययन के लिए, कार्बन डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग, इन सब का जो है तिथि निर्धारण के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये इतिहास और विज्ञान में समानता हो गई। अब इतिहास और विज्ञान में अगर हम असमानता देखें, इतिहास और विज्ञान में बहुत सी असमानताएं भी देखने को मिलती हैं। जैसे अगर हम असमानता की बात करें तो इतिहास में क्या होता है, मानवीय संवेदनाओं का स्थान होता है, लेकिन विज्ञान में किसी प्रकार की मानवीय संवेदना नहीं पाई जाती है। इतिहास वस्तुनिष्ठ और विषयनिष्ठ दोनों हो सकता है, लेकिन विज्ञान केवल वस्तुनिष्ठ होता है, केवल उसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी की क्वालिटी होती है, जबकि हिस्ट्री में ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी दोनों होता है। विज्ञान में तथ्यों को खोज करके उसका प्रयोगशाला में परीक्षण किया जाता है, लेकिन इतिहास में ऐसा नहीं है। इतिहास में कोई प्रयोगशाला नहीं होती है। इतिहास तथ्यों को इकट्ठा करके उसे एक पुस्तक में समाहित करके उसे पुस्तकालय में रखता है, ना कि उसके पास अपना कोई प्रयोगशाला होता है।
विज्ञान किसी प्रकार के नैतिक मूल्यों से बंधा नहीं होता है, जबकि इतिहास मानवीय और नैतिक मूल्यों से बंधा होता है। ये तो असमानताएं हो गई इतिहास और विज्ञान में। और इसके बाद निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि इतिहास को पूर्ण रूप से विज्ञान नहीं कहा जा सकता है, अपितु इसे विज्ञान का एक सूक्ष्म शाखा सामाजिक विज्ञान माना जा सकता है, लेकिन कभी भी इतिहास को मूल रूप से विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि विज्ञान शोध और अन्वेषणों पर और प्रयोग किए गए तथ्यों पर आधारित होता है, जबकि इतिहास वैज्ञानिक खोजों पर आधारित नहीं होता है और ना ही इसमें चीज़ें प्रयोग की जाती हैं। इसमें अतीत में हुई घटनाओं को इकट्ठा करके एक पुस्तक में समाहित कर लिया जाता है और ना ही विज्ञान में किसी भी चेष्टा, किसी भी मानवीय संवेदनाओं का कोई स्थान होता है, जबकि इतिहास में मानवीय चेष्टा और संवेदनाओं का विशेष स्थान होता है। इसलिए हम इतिहास को पूर्ण रूप से विज्ञान नहीं कह सकते हैं, जबकि इसके एक रूप की शाखा सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इसको हम रख सकते हैं। अब हम बात करें कला के रूप में। इतिहास कला के रूप में कैसे? इतिहास भी एक अभिव्यक्ति का माध्यम है। एक इतिहासकार अपने लेखों के माध्यम से पाठक के मन में या पाठक को अपनी अभिव्यक्ति कराता है। उसी प्रकार से कला भी एक कला में एक कलाकार अपनी मूर्ति रूप से क्या करता है? अभिव्यक्ति करता है या अभिव्यक्ति का माध्यम बनता है। तो इस प्रकार से इतिहास और कला में समानताएं देखने को मिलती हैं। ट्रेवेलियन के अनुसार इतिहास विज्ञान के साथ साथ कला भी है। एल राउच कहते हैं कि इतिहास कला है, क्योंकि भारतीय समाज में या आधुनिक समाज में कला का विशेष स्थान है। ठीक है। इसके अलावा डॉक्टर गोविंद चंद्र पांडे कहते हैं कि कला भी अभिव्यक्ति का माध्यम है और इतिहास भी अभिव्यक्ति का माध्यम है, इसलिए इतिहास को हम कला कह सकते हैं। अब हम जानेंगे इतिहास और कला में असमानताएं। इतिहास और कला में बहुत सी असमानताएं देखने को मिलती हैं। एक कलाकार बंधनों में बंधा नहीं होता है, वह स्वच्छंद होता है, वह कुछ भी वर्णन कर सकता है, कुछ भी बना सकता है। लेकिन एक इतिहासकार नैतिक मूल्यों और बंधनों में बंधा होता है। कलाकार या मूर्तिकार जो भी कुछ बनाता है तो उसे काल या तिथि पर ध्यान नहीं देता है, लेकिन इतिहासकार को तथ्य, काल और स्थान का विशेष ध्यान देना होता है। कलाकार कभी भी समय देख करके नहीं कि ये समय कैसा है, कैसा बनाएगा, लेकिन एक इतिहास को, जैसे पानीपत का युद्ध कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किस समय पे हुआ, उसे वही वर्णन एकदम तथ्यपरक वर्णन करना पड़ता है। लेकिन कलाकार इस प्रकार के बंधनों में बंधा नहीं होता है। कलाकार क्या होता है? स्वच्छंद होता है, लेकिन इतिहासकार स्वच्छंद नहीं होता है। अंत में फिर हम निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्षता ये कहा जा सकता है कि इतिहास ना ही विज्ञान है और ना ही इतिहास कला है। इतिहास को विज्ञान की एक सूक्ष्म शाखा सामाजिक विज्ञान का रूप दे सकते हैं और कला का भी एक सूक्ष्म शाखा यथार्थ कला का रूप दे सकते हैं, लेकिन कभी भी इतिहास को ना ही पूर्ण रूप से विज्ञान कहा जा सकता है और ना ही इतिहास को पूर्ण रूप से कला कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से 8 से 9 मिनट में हमने ये पूरा अच्छे से टॉपिक जान लिया कि हिस्ट्री इज साइंस और आर्ट। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।